डीजीपी प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं। डीजीपी साहब, मौनी अमावस्या में जो भीड़ है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या तैयारियां हैं? क्राउड मैनेजमेंट की जो तैयारियां हैं उसको 2-3 मिनट में एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं ये बताऊं कि जैसे हम लोगों ने सेक्टर जोन्स बना रखे हैं और इन सभी के सर्कुलेशन एरिया भी है, होल्डिंग एरिया भी है और कुंभ के बाहर और फिर उसके भी बाहर जो ज़िले हैं, हम लगातार क्राउड की मॉनिटरिंग, जो हमारी जितनी आर्टरीज़ हैं जिधर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग हमारी ICCC के कंट्रोल रूम से हो रही है। सभी वरिष्ठ अधिकारी उसको देख रहे हैं। जैसे ही एक लिमिट के ऊपर जनशक्ति या श्रद्धालु संगम के पास होगा, हम लोगों को पीछे रोकेंगे और जैसे जैसे लोग स्नान करते जाएंगे, हम जो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से निकालेंगे। इसके लिए हम लोग जो हमारे टीथर ड्रोन हैं, CCTV कैमरास हैं, हमारे जो मचान हैं, इनके थ्रू चीज़ें हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आप जैसा कि आपको पता है कि वृहद यातायात व्यवस्था और कंटीजेंसी प्लानिंग हमारी है। साथ ही साथ जो उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है, प्रयागराज के अतिरिक्त हम लोगों को वाराणसी, अयोध्या जी या विंध्याचल या चित्रकूट धाम, इन सभी जगहों पे अभूतपूर्व जो है भीड़ देखने को मिल रही है। और ये संगम को जोड़ने वाली हर एक रोड को हम लोगों ने पे विशेष प्रबंधन किया है, चाहे वो जन सुविधाओं का हो, चाहे वो सुरक्षा का हो। हमारी 112 की जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, उस पे हम लोगों ने एम्बुलेंस भी लगा रखे हैं। हम लोगों ने ये भी लगा रखा है कि क्रेन से अगर कोई ब्रेकडाउन होता है गाड़ियों का, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो 3-4 स्तरीय व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिससे कि हम फील्ड को, क्राउड को हम रेगुलेट करेंगे। अब उसको कंट्रोल नहीं किया, जितनी भीड़ हमारे यहाँ हो गई है, अब हम उसको केवल रेगुलेट करेंगे और बेहतर व्यवस्थाएं हम सुनिश्चित कराएंगे। टेरर थ्रेट भी है कुंभ को, उसको लेकर क्या तैयारी है? जो इस तरह की जो सूचनाएं संवेदनशील होती हैं, उसके लिए हमारी अलग से विशेष टीमें हैं जो इन चीज़ों को देखती है। और जो हमारे सिस्टर एजेंसीज़ हैं, उनके भी वरिष्ठ अधिकारी हमारे कंट्रोल रूम में रहते हैं। वो प्रतिदिन, और जैसे कि अब मौनी अमावस्या है तो हम दिन में 2 बार इन सभी जो इनपुट्स आएंगी उसका अनुश्रवण करेंगे और हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे। सर, प्रयागराज के अलावा काशी हो, अयोध्या हो, इतनी भीड़ है वहाँ पर कि पुलिस कमिश्नर को, SSP को, DM को, प्रशासनिक अधिकारियों को उतरना पड़ा है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, उसको संभालने के लिए अब क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ से क्या निर्देशित कर रहे हैं? नहीं, इसी दिन के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये चीज़ें पहले से एक्सपेक्टेड थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अयोध्या जी में दर्शन या काशी विश्वनाथ में दर्शन के बाद स्नान करने जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि स्नान करने के बाद से इन जगहों पर आएंगे। तो ये जो भीड़ होगी, ये इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। ऐसा नहीं है कि इससे हम लोग सरप्राइज्ड हैं। ये चीज़ एक्सपेक्टेड था और इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और वहाँ भी चीज़ों को जैसे व्यवस्थित, जितने जैसे अयोध्या जी में है तो लखनऊ जोन के ADG वहीं कैंप किए हैं। वाराणसी में हम लोगों ने वाराणसी के कमिश्नर के अलावा वहाँ के जो रेंज DIG हैं, ADG हैं, उनको भी लगा रखा है, ताकि जो अंतर्विभागीय समन्वय हो और हर एक वर्टिकल एक दूसरे से टच में रहे, जिससे कि जो श्रद्धालु आ रहा है उसको कोई असुविधा न हो। इसका पूरा से पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसमें हम लोग को रेलवे का भी अपार सहयोग प्राप्त हो रहा है, जो कि भारी मात्रा में श्रद्धालु ट्रेन से आ रहे हैं। उनको फिर स्नान कराने के बाद से उस क्षेत्र से बाहर निकालना, जहां वो गंतव्य स्थल पे जा रहे हैं। तो एक ये भी समन्वय भी बहुत बड़ा और बहुत अच्छी तरीके से हमारा चल रहा है। रूट डाइवर्जन के लिए भी आप लोगों ने कोशिशें की हैं? हाँ, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े गाड़ियाँ हैं, उनको हम लोगों ने अपने नेबरिंग स्टेट से भी रिक्वेस्ट किया है। यहाँ भी
इन क्षेत्रों से, मेला क्षेत्र से अलग से डाइवर्ट किया है, ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई भी बनी रहे तथा आम जन को किसी तरह की कठिनाई ना हो। जिस तरीके से काशी या अयोध्या से तस्वीरें आ रही हैं, गलियां, चौराहे सब हाफने लगे हैं, इतनी भीड़ है, तो ऐसे कुछ इनपुट्स आपके पास आए हैं, कुछ निर्देश आपने दिया है कि जो व्यवस्थाएं हुई हैं, जो हाफने की या जो अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था की घटनाएं न हो पाए, कुछ ऐसी बातें? नहीं, जो ये तो लोगों का उत्साह है, अधिक से अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और इसके लिए वहाँ के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि दो चीज़ का अवश्य, सुरक्षा, स्वच्छता और सफाई, ये तीन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें कि कोई गंदगी जमा न होने पाए, उसको तत्काल हटाया जाए और सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, ताकि जो श्रद्धालु आ रहा है अपना दर्शन करें या स्नान करें और उसके बाद से अपने गंतव्य की तरफ चले जाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।